गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सेंटेंस और अलग अलग टाइप के सेंटेंस के बारे में। वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मेंशन किया था। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को हिट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, व्हाट इज़ सब्जेक्ट? व्हेन देयर इज़ एन एक्शन इन अ सेंटेंस, द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, जब सेंटेंस में कोई एक्शन होगा, कोई एक काम होगा, अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस में जो काम करने वाला है या फिर डूअर है, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, तो उस सेंटेंस में जो डूअर है, करने वाला है, वो होगा सब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। ही गेव मी अ पेन। यहाँ पर एक्शन क्या है? कोई एक पेन देना। गेव, दिया था। इस देने का एक्शन जो है, इस एक्शन को करने वाला कौन है? ही। तो ही डूअर है और यही है सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। एक्शन क्या है? खेलना, और इस एक्शन को करने वाला कौन है? वी। तो वी है सब्जेक्ट। ठीक इसी तरह, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। एक्शन क्या है? समाप्त करना, कंप्लीट करना, और एक्शन करने वाली कौन है? शी, डूअर, ये है सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही विल गो टू मुंबई टुमारो। एक्शन क्या है? गो, जाना। जाने का काम कौन करने वाला है? ही, डूअर, यही है सब्जेक्ट। नेक्स्ट, शीता एंड रीता कैन डू द जॉब। सीता और रीता ये काम, ये जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन क्या है? कर सकना, कैन, कैन डू, कर सकना। तो कर सकने वाला कौन है? सीता एंड रीता। तो ये हो गए सब्जेक्ट। ये एक तरह का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन देयर इज़ नो एक्शन इन अ सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। कुछ ऐसे सेंटेंस भी हो सकते हैं जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा? कौन होगा सब्जेक्ट? जिस चीज़ के बारे में, जिस वस्तु के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में कुछ हम बताते हैं, वहीं पर वो सब्जेक्ट बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे, यहाँ पर एक्शन क्या है? कुछ भी कोई एक्शन है, कोई काम हो रहा है? कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन माई फादर इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। किन के बारे में कुछ बताया जा रहा है? माई फादर। तो माई फादर हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह, दे आर नॉट बैड पर्सन्स। वो लोग खराब इंसान नहीं हैं। यहाँ पर क्या एक्शन है? कोई भी एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं। किन के बारे में बताया जा रहा है? दे के बारे में बताया जा रहा है, तो दे है सब्जेक्ट। द डॉग इज़ वेरी नॉटी। यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है, लेकिन किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। किन के बारे में बताया जा रहा है? द डॉग, वो कुत्ता, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? द डॉग। याद रखना, द डॉग ही सब्जेक्ट होगा, सिर्फ डॉग सब्जेक्ट नहीं होगा, द डॉग होगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, वी आर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट हैं। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? वी के बारे में, तो वी है सब्जेक्ट। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। वो बहुत अच्छी गायिका है। किसके बारे में बताया जा रहा है? शी के बारे में, तो शी भी एक सब्जेक्ट है। अब आते हैं हम प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सिंपली टू स्पीक, यू टेक आउट द सब्जेक्ट, द रेस्ट इज़ द प्रेडिकेट। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से कहें कि प्रेडिकेट क्या है, सेंटेंस में से जो सब्जेक्ट है उसे निकाल दीजिए, जो बाकी रह गया वही है प्रेडिकेट। अगर मैं पिछले सेंटेंसेस के बारे में बताऊं, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? जो सब्जेक्ट है मैंने उसे अंडरलाइन किया है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी बाकी बचता है वो है प्रेडिकेट।
सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो बच गया वो है प्रेडिकेट। पिछले एग्जाम्पल्स में भी अगर देखेंगे, ही गेव मी अ पेन, ही सब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट क्या होगा, गेव मी अ पेन। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट क्या है, वी, बाकी क्या बचा, आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक यहाँ भी माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर सब्जेक्ट, is a doctor predicate। they are not bad persons, they subject, predicate क्या है, are not bad persons। ठीक है, तो अब प्रेडिकेट को अगर हम टेक्निकली कहें, टेक्निकली प्रेडिकेट क्या है, what is predicate? the predicate is that part of the sentence which says something about the subject। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, प्रेडिकेट क्या है, इज़ अ डॉक्टर। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक पिछले एग्जाम्पल में ही गेव मी अ पेन, सब्जेक्ट क्या है, ही, और इस ही के बारे में कुछ बताया जा रहा है, किसके द्वारा, गिव मी अ पेन, इसके द्वारा, तो ये है प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस सेक्शन में मैंने डिस्कस क्या किया है, प्लेसिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन से टाइप के सेंटेंस पर कौन सी जगह पर आता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। देखिए कितने तरह के सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 5 तरह के सेंटेंस है। ये 5 तरह के सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, और पिछले वीडियो का नाम है सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स विथ सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये आप मेरे चैनल पर पिछले वीडियो देख ले सकते हैं, किस तरह का सेंटेंस कैसे होता है, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि कौन से तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ आता है। द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कम इन डिफरेंट प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग जगह पर आते हैं अलग अलग तरह के सेंटेंस में। नंबर 1, असर्टिव, असर्टिव और एम्फैटिक सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस या फिर एम्फैटिक सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है, इन असर्टिव और एम्फैटिक सेंटेंसेस the subject comes at the beginning of the sentences। emphatic sentence या assertive sentence में सब्जेक्ट कहाँ आता है, हमेशा पहले आता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। फॉर एग्जांपल वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया है, और सब्जेक्ट के अलावा क्या रह गया, बाकी प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को मैंने ब्रैकेट आउट किया है। अंडरलाइन जो किया हुआ है वो है सब्जेक्ट, और ब्रैकेट आउट जो किया हुआ है वो है प्रेडिकेट। तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट वी एट द बिगिनिंग। तो सब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है प्रेडिकेट। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे भी कहीं भी सब्जेक्ट आया तो वो बिगिनिंग में है, और बाकी रह गया है प्रेडिकेट। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कहाँ आता है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद ही आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। एग्जांपल्स देखिए, आर यू बिजी नाउ, यहाँ पर वर्ब क्या है, आर, ठीक उसके बाद आया है सब्जेक्ट। नेक्स्ट, विल ही गो टू मुंबई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, उसके बाद आया है सब्जेक्ट ही। तो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बाकी जो रह गया वही होगा प्रेडिकेट। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर आर यू बिजी नाउ, यहाँ यू है सब्जेक्ट और बाकी रह गया
आर बिजी नाउ, ये है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के आगे या पीछे जो भी रह गया वो ही बन जाएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट के आगे या पीछे जो रह गया वो ही हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक इसी तरह विल ही गो टू मुंबई, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद विल गो टू मुंबई प्रेडिकेट। ठीक इसी तरह व्हाट आर दे डूइंग, वो लोग क्या कर रहे हैं। दे हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया, व्हाट आर डूइंग। यहाँ पर आर है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही आया है दे सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और सब्जेक्ट के अलावा जो रह गया बाकी, चाहे वो सब्जेक्ट के पहले हो या बाद में हो, वो बन जाएगा प्रेडिकेट। तो यहाँ भी इस वीडियो को एक बार आप पॉज करके सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वहाँ पर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख सकते हैं। पहले आप सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो बाकी रह गया वो होगा प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट कहाँ आएगा, हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखते हैं कहाँ आता है सब्जेक्ट। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ यू एंड ऑलवेज रिमेन्स हिडन। मैंने सेंटेंस का जो वीडियो था, इसके पहले जो वीडियो था उस वहाँ भी मैंने कहा था कि सब्जेक्ट एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में कहाँ आएगा, वो हमेशा पहले आएगा। वो सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट यू होगा, लेकिन वो हमेशा छुपा हुआ रहेगा, हिडन रहेगा। यहाँ पर भी देखिए शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या है, यू, और वो छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को भी ब्रैकेट के अंदर रखा है। ठीक है, सारे तीनों सेंटेंस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ मेरे लिए, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, वो क्या है, यू। हेल्प द हेल्पलेस, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, यू, और वो हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट को भी ब्रैकेट आउट करके रखा है, क्योंकि ये छुपा हुआ है, वो एक्चुअली में लिखा नहीं जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स ईदर बिफोर अ हेल्पिंग वर्ब और एट द एंड व्हेन देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो, नहीं तो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस के एकदम आखिर में आएगा सब्जेक्ट। कहाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ ब्यूटिफुल द हाउस इज़, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, और उसके पहले ही आया है सब्जेक्ट द हाउस। तो द हाउस सब्जेक्ट है, द हाउस को छोड़ दीजिए, वो बाकी क्या रह गया, हाउ ब्यूटिफुल इज़, तो ये हो गया प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को मैंने ब्रैकेट आउट किया है। ठीक है, हाउ नाइस हर वॉइस इज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले आया हर वॉइस, तो हर वॉइस है सब्जेक्ट, तो इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। सब्जेक्ट को छोड़ दो, हर वॉइस उसे छोड़ दो, बाकी क्या रह गया, हाउ नाइस इज़, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, तो इसे मैंने ब्रैकेट आउट कर दिया। ठीक इसी तरह व्हाट अ साइट, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आखिर में आया है सब्जेक्ट, अ साइट, ये है सब्जेक्ट, बाकी क्या रह गया, व्हाट, ये है प्रेडिकेट। ठीक इसी तरह व्हाट एन आइडिया, ये है सब्जेक्ट, इसको छोड़ दो, क्या रह गया, व्हाट है प्रेडिकेट, तो इनको मैंने ब्रैकेट आउट किया है। नेक्स्ट आता है, आखिर में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द मोडल वर्ब मे और अदर हेल्पिंग वर्ब। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहाँ आएगा सब्जेक्ट, जो मॉडल वर्ब में होता है उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नहीं तो अगर मॉडल वर्ब में नहीं रहा, दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। एग्जांपल्स, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर गॉड है सब्जेक्ट, मे ये है मॉडल वर्ब, उसके बाद है गॉड, तो गॉड हो गया सब्जेक्ट, ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ भी अगर आप एक्शन के हिसाब से देखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, तो आशीर्वाद करना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद करे, आशीर्वाद दे, तो यहाँ आशीर्वाद करने का या देने का काम कौन कर रहा है, गॉड, तो गॉड हो गया
डूअर, एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, तो गॉड हो गया सब्जेक्ट। और वो कब आ रहा है? मे, जो मॉडल वर्ब है उसके बाद। अगर सब्जेक्ट को निकाल दो क्या रह गया? मे गॉड ब्लेस यू, मे ब्लेस यू, तो इसे मैंने ब्रैकेट आउट किया है। क्यों? क्योंकि यह है प्रेडिकेट। ठीक इसी तरह हैड आई बीन द किंग ऑफ द वर्ल्ड, काश मैं इस दुनिया का राजा होता। यहाँ सब्जेक्ट कहाँ आया है? हैड, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आया है आई। आई है सब्जेक्ट, इसे मैंने अंडरलाइन किया है। सब्जेक्ट को निकाल दो, आई को निकाल दो, क्या रह गया? हैड बीन द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है? प्रेडिकेट, तो इसे मैंने ब्रैकेट आउट किया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है। क्या है वो नोट? द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नॉट फिक्स्ड, समटाइम्स द सब्जेक्ट मे कम at the beginning or in the middle or at the end of a sentence. However, in a specific type of sentence, the subject may acquire a specific place with reference to verb. जो मैंने अब तक डिस्कस किया है उसी को मैंने समराइज़ किया है। क्या आता है हमें समझ में कि सब्जेक्ट कभी सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक प्लेस में नहीं आएगा, कि हमेशा सब्जेक्ट जो है वो बिगिनिंग में ही आएगा या मिडिल में आएगा या फिर आखिर में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कभी सब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है और हमेशा आखिर में भी आ सकता है। लेकिन सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक प्लेस है किसके आधार पर? वर्ब के आधार पर। अगर आप वर्ब को लेंगे तो वर्ब के आधार पर सब्जेक्ट जो है एक स्पेसिफिक प्लेस है सेंटेंस में। जैसे हु इज़ ही, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हु इज़ ही, इज़ है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया है सब्जेक्ट। ठीक इस तरह व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यहाँ आर है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया है सब्जेक्ट यू। यहाँ अगर इन दोनों सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस में आखिर में आया है लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में मिडिल में आया है। तो सब्जेक्ट में मिडिल में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है और कभी कभी बिगिनिंग में भी आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे आर नॉट एट होम, यहाँ बिगिनिंग में आया है। लेकिन अगर वर्ब के हिसाब से देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर बात कहा है, हाउएवर इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंटेंस द सब्जेक्ट मे एक्वायर अ स्पेसिफिक प्लेस विथ रेफरेंस टू वर्ब। वर्ब के हिसाब से देखेंगे तो सब्जेक्ट जो है उसका थोड़ा बहुत स्पेसिफिक प्लेस है। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो शुरुआत में आएगा और वो किसके पहले आएगा? हेल्पिंग वर्ब के पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले। ठीक इसी तरह मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब मे के बाद। ठीक इसी तरह हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स, यहाँ भी सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? द स्काई किसके पहले आया है? वर्ब के बाद। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक सेंटेंस है डॉग बार्क्स, सिर्फ 2 वर्ड है, उनमें से एक है सब्जेक्ट डॉग और उसके बाद है प्रेडिकेट बार्क्स। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को भी बढ़ाया जा रहा है, प्रेडिकेट को भी बढ़ाया जा रहा है। द डॉग बार्क्स एट नाइट, अब बन गया द डॉग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन गया बार्क्स एट नाइट। नेक्स्ट में द बिग डॉग, देखिए सब्जेक्ट कैसे बढ़ गया, उसके बाद प्रेडिकेट बार्क्स होल एट नाइट, प्रेडिकेट भी बढ़ गया। यहाँ पर मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए नोट में देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एनी ऑफ द टू मे बी लार्जर देन द अदर। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट से बड़ा होगा या छोटा होगा, ज़रूरी नहीं है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट से भी बड़ा हो सकता है, प्रेडिकेट भी सब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है। यहाँ देखिए यही बात मैंने बताने की कोशिश किया है। आखिर में आते हैं इस वीडियो के अंत में, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
अब ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट क्या होगा? जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रेडिकेट होगा। पहले दो एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर मैंने कंपाउंड सब्जेक्ट को दिखा है। बोथ द टेबल एंड द चेयर आर कॉस्टली। यहाँ पर द टेबल के भी बारे में बताया जा रहा है और द चेयर के भी बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर द टेबल भी सब्जेक्ट है, द चेयर भी सब्जेक्ट है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है? बोथ एंड आर कॉस्टली। सब्जेक्ट को निकाल दीजिए, यही बाकी रह गया, यही है प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर यू और योर फ्रेंड इज़ अलाउड टू एंटर। या तो आप नहीं तो आपके दोस्त को अलाउ किया जाएगा भीतर प्रवेश करने के लिए। यहाँ भी किसके बारे में बताया जा रहा है? यू के बारे में बताया जा रहा है। और किसके बारे में जब बताया जा रहा है? योर फ्रेंड। तो ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स। इनको निकाल दीजिए, क्या रह गया? ईदर और इज़ अलाउड टू एंटर, ये क्या है? प्रेडिकेट। नेक्स्ट दो सेंटेंस में मैंने कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में बात किया है। राजू नॉट ओनली प्लेज फुटबॉल बट ऑल्सो स्विम्स। राजू सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेलता है, तैरता भी है। यहाँ पर दोनों ही, फुटबॉल खेलना और तैरना, दोनों ही किसके बारे में बताया गया है? राजू के बारे में। तो सब्जेक्ट एक है लेकिन प्रेडिकेट दो है। नॉट ओनली प्लेज फुटबॉल बट ऑल्सो स्विम्स, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इसे कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट, जब एक से ज़्यादा प्रेडिकेट होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में, माई फादर गोज़ टू ऑफिस एंड वर्क्स द होल डे। यहाँ पर ऑफिस जाना और ऑफिस जाके काम करना, कौन है डूअर? माई फादर। एक ही है डूअर, मतलब सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन प्रेडिकेट कितने हैं? दो। गोज़ टू ऑफिस एंड वर्क्स द होल डे। तो इन्हीं को हम कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में समझने की कोशिश की होगी जो मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसे ही अगर आपको कोई वीडियो और क्लैरिफिकेशन के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे ज़रूरतों को मैं पूरा कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। वहाँ भी हम थोड़े बहुत सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को, अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। सो टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।